वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस मार्केट को लेकर। जैसे हम लोग को कल देखने को मिला कि यूएस मार्केट से 4 ट्रिलियन यूएसडी जो है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। और इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद हर कोई के दिमाग में एक ही क्वेश्चन अराइज करता है कि यूएस में क्या आगे जाके रिसेशन आ सकता है। चांसेस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है वो लोग अपने तरफ से डिनोट कर रहे हैं कि रिसेशन का जो चांसेस है वो यूएस में बढ़ गया है। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे भी फैक्टर्स है जो फैक्टर ये भी डिनोट करता है कि यूएस में हो सकता है कि ये जो डाउनफॉल है ये एक थोड़ा सा टाइम पीरियड के लिए है, आगे जाके यूएस फिर से रिकवर कर जाएगा और यूएस का जो इकोनॉमी है वो पहले से भी बेटर परफॉर्म करेगा। चलिए जानते हैं कि आगे यूएस मार्केट में क्या होने वाला है या फिर यूएस का जो फ्यूचर है वो कैसे आगे मूव कर सकता है। इसका थोड़ा एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं कुछ मीडिया के हेडलाइंस जो अपने तरफ से डिनोट कर रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आने का जो चांसेस है ये काफी ज्यादा है और इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन जिसको डिनोट किया गया है वो है ट्रंप का जो टैरिफ ट्रंप इम्पोज कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री के ऊपर। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वॉल स्ट्रीट जो है वो एक पैनिक मूड में चला गया और सारे जो इंडेक्स है वो अपने तरफ से ड्रॉप हुआ है। जैसे हम लोग अगर डो जोन्स को इंडस्ट्रियल को देखें इसका एवरेज ड्रॉप आउट है 1.5%। इसके अलावा S&P 500 को देखें तो उसमें 2.4%। तो अगर देखा जाए यूएस में जो नैस्डैक है या फिर जो डो जोन्स है या फिर जो S&P 500 है इन सारे में जो फॉल आउट है ये कंप्लीटली दिखाई दिया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें यूएस को छोड़ के, जैसे हम लोग को पता है कि यूएस में अगर कुछ भी होता है, अगर यूएस में रिसेशन आ जाता है तो नो डाउट ये जो इफेक्ट है ये सारे कंट्री के ऊपर आएगा। दुनिया में कोई भी कंट्री इससे बच नहीं पाएगा। इसके अलावा भी अगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि यही जो फॉल हुआ है यूएस में इतना सारा पॉइंट्स का, जिसका इफेक्ट लंदन के एफटीएसई में भी और साथ ही साथ जर्मनी के डैक्स में भी दिखाई दिया। तो नो डाउट ये जो रिसेशन अगर आता है या फिर ऐसा अगर फिर से यूएस मार्केट फॉल करते हैं तो उसका इफेक्ट दुनिया भर में दिखाई देगा और आगे जाके हम लोग को नोटिस करना पड़ सकता है कि दुनिया में बाकी जो शेयर मार्केट्स है डिफरेंट कंट्रीज का, हर किसी में इसका इफेक्ट जो है ये एक मेजर क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। अगर हम लोग यूएस के जो स्पेशलिस्ट है जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ले लीजिए या फिर जेपी मॉर्गन चेज ले लीजिए, इन लोगों को फॉलो करें तो उन लोगों का जो प्रेडिक्शन है फ्यूचर के लिए वो कुछ अच्छा नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का अनुसार जो रिसेशन का प्रोबेबिलिटी है वो 20% है, जबकि जेपी मॉर्गन चेज इसको बोल रहा है कि स्टैगरिंग 40%। इसके अलावा भी अगर हम लोग उन लोगों का जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करें तो उसमें हम लोग को पता चलता है वो लोग कह रहे हैं कि दिस इज नो लॉन्गर जस्ट ए स्पेकुलेशन। जो यूएस के हेड ऑफ यूएस रीजनल इकोनॉमिक्स एंड फिच रेटिंग थे ओलू सोनुलुआ, उनका कहना है कि ये जो अभी तक ये जो कहा जा रहा था कि भाई ये एक स्पेकुलेशन है, ये स्पेकुलेशन नहीं है, स्पेकुलेशन से ज्यादा कुछ है जिसके वजह से ये जो रिस्क है ये एक रियल रिस्क है और आगे जाके यूएस को ये फेस करना पड़ सकता है। अब जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो मार्केट में इतना फॉल दिखाई दे रहा है जिसके वजह से आगे रिसेशन भी यूएस में आ सकता है जो दुनिया में इफेक्ट करेगा, इसका मेजर रीजन क्या है? इसका एक ही मेजर रीजन है, वो है ट्रंप का टैरिफ। ट्रंप अचानक से कोई भी कंट्री के ऊपर कुछ भी अमाउंट का टैरिफ इम्पोज करता है, जिसमें अगर हम लोग देखें यहाँ मेक्सिको में भी या फिर चाइना के ऊपर या फिर कनाडा के ऊपर ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि भाई हम लोग 20% टैरिफ 25% टैरिफ जो है वो इम्पोज करेंगे। ऑन द अदर साइड उसके बाद द नेक्स्ट डे ये जो है ये टैरिफ को फिर से डिले किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो यूएस के बिजनेसमैन है वो लोग अपने तरफ से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। उन लोग को लग रहा है कि भाई आगे जाके हम लोग चाइना से कोई सामान इंपोर्ट करें या फिर नहीं करें या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। ऑन द अदर साइड ये सब जो फैक्टर है इसके वजह से जो हायरिंग है वो भी इफेक्टेड है। अगर हम लोग पास्ट में देखें यूएस में अच्छा हायरिंग हो रहा था तो ये एक ऐसा सिग्नल है जिससे हम लोग को पता चलता है कि यूएस में रिसेशन नहीं आएगा। अगर कोई कंट्री में हायरिंग अच्छी तरह से हो रहा है तो नो डाउट वो कंट्री का जो ग्रोथ है वो हो जा रहा है। ऑन द अदर साइड ये रिसेशन से वो कंट्री को दूर ले जा रहा है। मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हायरिंग है इसमें भी होल्ड आ जाएगा इन फ्यूचर और जिसके वजह से रिसेशन का जो चांसेस है ये हम लोग को और भी ज्यादा देखने को मिलता है। और इन सब के पीछे जो मेन रीजन को डिनोट किया जा रहा है वो है ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है या फिर ट्रंप जो ट्रेड वॉर को जिसमें टैरिफ इम्पोज करे वही मेन रीजन। ऑन द अदर फैक्टर डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि चाइना अपनी तरफ से क्लीन एंड क्लियर बोल दिया कि भाई अगर आप लोग हम लोग के ऊपर टैरिफ इम्पोज करोगे तो हम लोग भी आपके ऊपर टैरिफ इम्पोज करेगा। तो ये जो रिटेलिएशन टैरिफ है ये भी एक और मेजर फैक्टर है जिसके वजह से यूएस का सामान जो यूएस अपने तरफ से दूसरा बाहर में बेच रहा था, जैसे अगर हम लोग देखें टेस्ला, ऑन द अदर साइड टेस्ला का खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब भी है चाइना में। तो ये सारा जो सामान यूएस अपने तरफ से डिफरेंट कंट्रीज में बेच रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिफरेंट कंट्रीज मेनली जो चाइना है, मेक्सिको है, कनाडा है, इन लोगों को अपने तरफ से स्ट्रिक्ट बोल दिया कि भाई हम लोग अपने तरफ से भी टैरिफ इम्पोज करेंगे।
तो नो डाउट यूएस का जो सेल है वो भी अफेक्टेड होगा। ऑन द अदर साइड यूएस में अगर कोई भी सामान के ऊपर टैरिफ ज्यादा इम्पोज किया जाएगा तो वो सामान जो है वो यूएस में कॉस्टली होगा, जिसके वजह से यूएस के जो सिटीजन है जब वो सामान खरीदेंगे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट उसके लिए पे करना पड़ेगा। यूएस के एक्सटीवी ट्रेडिंग के कैथलीन ब्रुक्स का कहना है ये ट्रम्प का जो फ्लिप फ्लॉप जो टैरिफ है रेटिंग ये आगे जाके कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं कर पा रहे और वो लोग सामान खरीद नहीं पा रहे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो जो रिटेलिएटरी टैरिफ है, जैसे कि चाइना को ले लीजिए, मेक्सिको ले लीजिए या फिर कनाडा का ले लीजिए, ये लोगों की तरफ से जो आगे बोला गया है कि भाई हम लोग जो टैरिफ है हम लोग भी इम्पोज करेंगे, तो वो और भी मेजर प्रॉब्लम या फिर ये जो क्राइसिस का टाइम है इसमें और भी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं यूएस के लिए। अब जानते हैं कि रिसेशन कैसे डिनोट किया जाएगा, मतलब रिसेशन आए ये कैसे समझ में आएगा। तो अगर देखा जाए जो ये जो आर फैक्टर है ये नो डाउट यूएस में अभी मंडरा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर दोनों क्वार्टर में कोई भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अगर नेगेटिव आता है या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिलता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये डिनोट किया जाता है कि कंट्री जो है वो रिसेशन के थ्रू जा रहा है। और इसमें कुछ फैक्टर है, जो फैक्टर है उसमें है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो फॉल कर रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो जॉब ग्रोथ है वो स्लो कर रहा है, क्योंकि पहले जैसे मैंने आपको कहा का जॉब का जो ग्रोथ है वो एक टाइम में अच्छा देखने को मिल रहा था, मगर अभी जो है ये स्लो हो गया है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो बिजनेस में इन्वेस्टर है वो लोग अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट जो है वो कम कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मार्केट को देखें, मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है वो लोग अपना जो पैसा है वो विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके वजह से ही मेजर चांसेस है आगे जाके यूएस में भी रिसेशन आ सकता है। मार्क जैंडी जो कि चीफ इकोनॉमिक्स थे मोदी एनालिटिक्स के, उनका कहना है कि रिसेशन का जो चांसेस है ये 35% है। इस साल जब शुरू हुआ था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा कंसर्न था रिसेशन को लेके। ऑन द अदर साइड अभी अगर देखें ये एक सीरियस रिस्क बन गया। तो नो डाउट जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो भी स्पेशलिस्ट है यूएस में वो लोग अपने तरफ से हर कोई जो है रिसेशन के तरफ जो है वो सिग्नल दे रहे हैं। ऑन द अदर साइड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने तरफ से बोल रहा है कि नहीं भाई ये रिसेशन नहीं है, ये थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो रहा है और आगे जाके जो इकोनॉमी है वो और भी बूस्ट होगा, क्योंकि ट्रम्प जो है वो जैसे स्टेप लिया है जिसके वजह से जो टैरिफ या फिर जो टैक्स में कट्स होगा वो आगे जाके इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के केविन हैसेट जो कि हेड ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, उनका कहना है कि ये जो डाउन टर्न है ये टेम्पररी है और आगे जाके इकोनॉमी और भी बूस्ट होगा, क्योंकि जो टैक्स कट्स किया गया है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। जबकि अगर हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाए तो ट्रम्प ने भी अपने तरफ से अपना स्टेटमेंट में भी ये कहा था कि इट टेक्स अ लिटिल टाइम बट वी आर गोइंग टू जस्ट बी फाइन। मतलब ट्रम्प को भी पता है कि ये रिसेशन का जो चांसेस है ये आ सकता है और ट्रम्प का कहना है कि ये एक टेम्पररी फेज है, ये टेम्पररी फेज आगे चल जाएगा और आगे जाके हम लोग का जो इकोनॉमी है और भी बूस्ट हो जाएगा। मगर ये बात हर कोई नहीं मानता है। सिटी एनालिटिक्स को अगर हम लोग देखें वो लोग अपने तरफ से डाउनग्रेड किया है आउटलुक फॉर द यूएस स्टॉक। ऑन द अदर साइड दे आर वार्निंग द ट्रम्प पॉलिसीज कुड सेटिंग ए स्टेज ऑन द इकोनॉमिक डाउनटाउन। अगर सिटी एनालिटिक्स का भी माना जाए तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। ट्रम्प या फिर ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन भी जो बोल रहा है कि भाई ये जो है ये एक टेम्पररी फेज है, आगे जाके हम लोग इसको रिकवर कर लेंगे, हम लोग का इकोनॉमी बूस्ट होगा। ऑन द अदर साइड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड है जो इकोनॉमिक्स है उन लोग का कहना है इसका काफी अलग। उन लोग का कहना है कि रिस्क जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में हम लोग सोचे थे कि स्पेकुलेशन था और अभी ये एकदम रिस्क फैक्टर बन गया है। अब जानते हैं कि रिसेशन आने से क्या होगा। सबसे पहले जो होगा जो जॉब करते हैं अमेरिकन, ज्यादातर अमेरिकन का जो जॉब है वो चला जाएगा। इसके अलावा भी जो बिजनेस है वो लोगों को फोर्सफुली शट डाउन करना पड़ेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखें जो नेशनल डेप्ट है वो तो एकदम स्पीड से बढ़ेगा। जैसे ही हम लोग को पता है कि यूएस का जो नेशनल डेप्ट है वो सबसे ज्यादा है। ऑन द अदर साइड अगर रिसेशन आ जाता है तो ये डेप्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग कंज्यूमर स्पेंडिंग को देखें तो ये एक मेजर फैक्टर है यूएस इकोनॉमी के। अगर रिसेशन आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादातर जो कंज्यूमर होगा वो लोग स्पेंडिंग करने से पहले सोचेगा और वो लोग अपनी तरफ से पैसा जो है सेव करने लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो ये नो डाउट आगे जाके एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूएस के लिए। इसीलिए ओलू सोनला जो कि रीजनल इकोनॉमिक से फिश रेटिंग में, उनका कहना है कि अगर ये जो कंज्यूमर है ये अपने तरफ से सेविंग स्टार्ट कर दे इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये यूएस इकोनॉमी के लिए एक मेजर डेंजर क्रिएट कर सकता है। आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। आने वाले जो कुछ महीना है ये काफी क्रूशियल है यूएस के लिए, क्योंकि ट्रम्प जैसे कि अपने तरफ से ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि भाई हम लोग 2 तारीख में जाके फिर से हम लोग ये जो जितना भी टैरिफ इम्पोज होगा या फिर जो भी जिस कंट्री को हम लोग जैसे ट्रीट करेंगे उसको लेकर हम फिर से घोषणा करेंगे। तो ये जो तो मतलब जो सेकेंड में जो अनाउंस होने वाला है इसमें हो सकता है कि सारे दुनिया का जो शेयर मार्केट है उसमें इफेक्ट आएगा।
ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, जिसमें हर कोई जो इन्वेस्टर है वो अपने तरफ से अगर कॉन्फिडेंस ग्रो नहीं करेगा कि हम लोग जाके इन्वेस्ट करें, तो नो डाउट ये जो इफेक्ट है ये यूएस के इकोनॉमी में, साथ ही साथ यूएस के इकोनॉमी अगर ऐसा कुछ इफेक्ट आता है तो वो दूसरे कंट्री के इकोनॉमी में भी इफेक्ट लाएगा। तो एक जो मेजर फैक्टर है वो है आपका रिसेशन। अगर रिसेशन आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये दुनिया में हर जगह जाएगा, और इसके लिए एग्जैक्टली प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कौन सा कंट्री कैसे हैंडल करता है ये एक मेजर फैक्टर है। मगर यूएस जो है, यूएस में रिसेशन आने का चांसेस काफी हाई है। सारे जो इकोनॉमिक्स थे या फिर जो स्पेशलिस्ट है उन लोगों का कहना है कि ट्रम्प जो अभी जिस तरह से यूएस रन कर रहे हैं इस ये आगे रिसेशन डिनोट करते हैं, चांसेस काफी हाई है। ऑन द अदर से ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि भाई हम लोग जो भी किए हैं ये एक टेम्पररी बेसिस से, आगे जाके इकोनॉमी को ये रिकवर करेगा या फिर इकोनॉमी को बूस्ट भी करेगा। तो हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को एग्जैक्टली वेट करना है, क्योंकि हम लोग को पता है कि यूएस में अगर कुछ भी होता है वो इफेक्ट हम लोग के ऊपर आएगा, दुनिया भर में आएगा। तो इसके वजह से ही जो इन्वेस्टर है वो लोग हर कंट्री में अपने तरफ से जो मार्केट से पैसा है वो अपने तरफ से सिक्योर करे, विड्रॉ करे, और नो डाउट यही इफेक्ट कर रहा है यूएस के मार्केट में या फिर जो दुनिया के बाकी जो शेयर मार्केट है जहां ये पैसा निकल जा रहा है, इसका मेजर फैक्टर यही है। तो ये तो था मेरा एनालिसिस। आपको क्या लगता है कि यूएस रिसेशन में चला जाएगा, अगर ट्रम्प इसको हैंडल कर पाएगा या नहीं? ऑन द अदर साइड अगर ट्रम्प इसको हैंडल नहीं कर पाता एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंडिया के ऊपर इसका इफेक्ट क्या आएगा? जैसे मैंने आपको कहा कि अगर यूएस में रिसेशन आता है वो पूरा दुनिया में इफेक्ट करता है। ऑन द अदर साइड इसमें एक और फैक्टर है, वो है चाइना। चाइना अपने तरफ से क्लीन एंड क्लियर यूएस को पहले से ही धमकी देके रखा है कि भाई आप लोगों को ट्रेड वॉर करना है करो, आप लोगों को दूसरा कुछ वॉर करना है करो, या फिर डायरेक्ट वॉर में आना है तो तब भी आ जाओ। और यूएस का प्रेजेंट जो कंडीशन है, क्या इसके पीछे चाइना का कोई कनेक्शन है भाई, या फिर इसके साथ आप बोल सकते हैं कि भैया ये जो टैरिफ चाइना के ऊपर इम्पोज कर दिया, चाइना ने तो अभी बोले रिटेलियन टैरिफ जो है वो अभी हम लोग इम्पोज कर देंगे, ये एक फैक्टर है। इसके अलावा क्या आपको कुछ लगता है? अगर लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग का चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल, दोनों में ही आप जा सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक में आपको डिफरेंट वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर हम लोग जैसे क्रिएटर का थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी चैनल में जाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, वीडियो जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।